कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 24। अभी हमारे साथ बात करने के लिए चिनारी प्रखंड अध्यक्ष लल्लू दुबे जी हैं, आज इनसे बात करेंगे हम। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी आपको भी बहुत स्वागत है जी न्यू भारत 24 चैनल का। जी धन्यवाद। आप कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष हैं, इस बार चिनारी विधानसभा में क्या लग रहा है, कांग्रेस का स्थिति कैसा रहेगा? देखिए, चिनारी विधानसभा जो है ये पारंपरिक सीट है कांग्रेस का। जी और यहाँ से हम लोग बराबर जीतते आ रहे हैं। जी तो आज भी हम लोग की जीत होगी। और इस बार तो बहुत ज़्यादा वोट से हम लोग का अंतर रहेगा जीत में। जी जिस प्रकार एक मंच पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ के बारे में अभद्र टिप्पणी किया गया है, उसके बारे में आपका क्या राय है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत मतलब भर्त्सना शब्द है। जी राजनीति में गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। और रह गई बात जो मोदी जी के माँ की गाली की बात, तो पूरे देश में इसका खंडन हमारे जो नेता हैं लोग किए हैं। आप भी जहाँ तक जानते होंगे, मोदी जी का जो अब मुद्दा तो कुछ मिल नहीं रहा है। दो चुनाव में कहीं ना कहीं से कुछ मुद्दा इनके जो भी सलाहकार हैं दिए और मुद्दा इनको मिल गया। उस मुद्दा पर जनता को ठगने का काम किए और चुनाव जीत भी गए। तो इसी परिपाटी में चल रहा है कि कौन ऐसी मुद्दा हम खोजें ताकि चुनाव को हथकंडा बनाएं। काम तो कुछ करना नहीं उनको है, मुद्दा खोजना है कि जनता को लुभावने के लिए कौन से मुद्दा हम खोजें। तो अपने लोगों को अब कुछ मिला नहीं उनको, तो अपने लोगों को मंच से चढ़ा करके और अपने ही माता जी को गाली सुनवाने काम किए। और इस पर हमारे नेता को कह रहे हैं कि नहीं गाली दिलवा रहे हैं, जबकि हमारा नेता कोई नहीं है। प्रतिपक्ष नेता बिहार के भी तेजस्वी यादव भी नहीं थे, और हमारे जननायक राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता केंद्र में हैं वो भी नहीं थे वहाँ। तो भाई अपने से दिलवा कर उनको एलिगेशन लगाना है कांग्रेस के नेताओं पर, आरजेडी के नेताओं पर, तो मुद्दा उनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो यही बात है और कुछ खास बात नहीं है। हम लोग सांस्कारिक पार्टी है और देश की पार्टी, देश की हित वाली पार्टी है, शहादत वाली पार्टी है। तो ऐसा तो आज तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग तो गाली गलौज नहीं करने वाले हैं। राहुल जी के मुखार बिंदु से कभी ऐसा नहीं सुनने में आया है, कोई कह नहीं सकता है। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव इस बार सरकार बना लेंगे? देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन में बिहार के जो चुनाव होने वाली है बिहार विधानसभा, हम लोग तेजस्वी जी को आगे बनाकर चलते हैं। हम लोग अभी तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग पहले भी तेजस्वी जी को अब हम लोग प्रस्तुत किए हैं। तो इस बार तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन का, पूर्ण बहुमत के साथ। इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता का रुझान भी आ रहा है। अभी जो यात्रा मत अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी का जो चला सासाराम में, तो आप सासाराम में आप जानते होंगे, आप देखे होंगे तो देखबे किए कि अपार भीड़ थी, जो एक ऐतिहासिक भीड़ कहा जाए तो कोई अतिशक्ति नहीं है। और वहाँ से यात्रा चला, पटना में हम लोग गए थे उनकी यात्रा में, तो वहाँ भी अपार भीड़ थी। तो इसलिए जनता का रुझान है। इस बार पार्टी जनता सोच रही है कि नहीं, हम सरकार को बदलें और नई सरकार को लावें। इसलिए उम्मीद है कि नहीं, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन का और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जन सुराज से प्रशांत किशोर जी जगह जगह मंच पे बोल रहे हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए एवं शिक्षा के लिए आप जन सुराज को वोट करिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जी एक नया पार्टी बनाए हैं। तो प्रशांत किशोर जी का विचारधारा यह है कि अपना कुछ एजेंडा रखे हैं, उस एजेंडा में लुभावने की बात करते हैं। हमको नहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी बहुत अधिक सीट निकाल पाएंगे। लगे हुए हैं और उसमें कोई खास बात नहीं है कि बहुत अधिक सीट निकाल पाएंगे। अपना विचारधारा, अपने जो काम करेंगे मैनिफेस्टो बना करके जनता में बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब इनकी अभी पार्टी कितने दिन की पार्टी है, ये क्या कर पाएंगे? ये तो केवल तोड़ने का काम करते हैं। उधर जो आज के नौजवान की पीढ़ी है और नौजवानों की पीढ़ी इसलिए कुछ उसमें जा रही है, उनमें प्रशांत किशोर जी में जा रही है जनसुराज में, कि ये सरकार जो है बेरोजगारी बढ़ा दी है। भाजपा की सरकार जो है बेरोजगारी बढ़ा दी है
और बेरोजगारी के चलते जो नौजवानों का रुझान है कुछ % प्रशांत किशोर जी में है, लेकिन जो शिक्षित नौजवान बेरोजगार हैं वो सोच रहे हैं कि इनकी सरकार तो बनेगी नहीं, जी तो इनमें जाने से क्या फ़ायदा है। तो सारे लोग जो हैं शिक्षित बेरोजगारी से 17 महीना हम लोग की सरकार रही बिहार में, 17 महीना में हम लोग 10 लाख नौकरी दिए जी 17 महीना में। तो जो भी नौजवान है सोच रहा है कि नहीं, नौकरी देने वाले, रोजगार देने वाली पार्टी यही गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो कि सरकार बनाएंगे तो हमको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। ये बात तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि मोदी जी गुजरात में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं और बिहार में चुनाव का राजनीति कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो एकदम जग जाहिर है, ये तो जग जाहिर है। अब इसी बात को लेकर के हम कहना नहीं चाहते हैं, पुनः दोबारा कहना नहीं चाहते, इसलिए कि एक बार हमारे नेता बोले, देश को जनाने की बात किए तो उनको संसदीय सदस्य से हटाया गया। जी तो हम उस बात को दोहराना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि दुनिया में भारत जो देश है बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो उसमें जो हकीकत है, हकीकत बोला जा सकता है, लेकिन आज हकीकत बोलने पर एलिगेशन लग रहा है। हकीकत नहीं बोला जा सकता है क्योंकि मोदी जी का दबदबा है। भाई हकीकत नहीं बोला जा सकता। गुजरात तो मॉडल बन गया है। यहाँ पर आप जानते हैं कि आरा के रमना मैदान में यही मोदी जी अगले चुनाव में आकर बोले कि कितना पैकेज दे दिया जाए, कितना पैकेज दे दिया, इतना दें, चलिए 1.25 लाख करोड़ दे दिया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 17 महीना में मोदी नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ भी रहे, 17 महीना रहे, उस समय भी नहीं बोले। आज उनके साथ हैं, विशेष राज्य की दर्जा कहाँ गई, विशेष पैकेज कहाँ गई? तो बिहार को तो यूज कर रहे हैं। बिहार के लोगों को रेल में वहाँ भगाया गया और रेलवे स्टेशन पर भी मारा गया गुजरात में। तो उस दिन मोदी जी कहाँ थे? जो कमाने के लिए जाते हैं यहाँ से पलायन होकर के, और उस समय वहाँ के जितने भी हमारे बिहार के मजदूर थे उनको भगाया गया, सताया गया, प्रताड़ित किया गया। तो मोदी जी को तो बिहार से कुछ लेना देना थोड़े है। वो तो गुजरात मॉडल बोले थे बनाने के लिए बिहार में। बिल्कुल, आपको भी याद होगा, गुजरात मॉडल बना देंगे बिहार को। क्या बनाए? गुजरात को बनाए, बिहार को तो कुछ बनाए नहीं। न बिहार को कुछ करने वाले हैं। वोट की राजनीति उनकी है, ये तो जग जाहिर है। बिहार के लोग सब जान गए हैं। अब इस बार बिहार के लोग जितने जनता है जान गई, जनता जान गई है। तो इसलिए जो कह रहे हैं तेजस्वी जी अच्छा कह रहे हैं, सही सत्य कह रहे हैं। जी। ये देखिए हमारे साथ चिनाई प्रखंड अध्यक्ष लल्लू दुबे थे। ऐसे ही खबर देखने के लिए बन रहा है न्यूज़ भारत 24 के साथ। धन्यवाद।